अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन और मैं हूं सना करीम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में जिक्र पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के हवाले से आलमी मालियाती इदारे की जायजा रिपोर्ट का करेंगे। पाकिस्तान में रवा साल महंगाई की शरह 20% रहने की तवक्को है, जबकि महंगाई बढ़ने से एहतजाजी मुजाहरे हो सकते हैं। मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत को पार्लियामेंट में कमज़ोर अक्सरियत हासिल है। आपको बता दें कि जारी खातों का खसारा 2.5% तक रह सकता है। IMF ने पाकिस्तान के लिए 7वें और 8वें जायजे की कंट्री रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम के लिए कारकर्दगी की 3 और 7 स्ट्रक्चरल शराइत पर अमल दरामद नहीं किया है। ज़र मुबादला के ज़खायर और प्राइमरी सरप्लस की शराइत पर भी अमल दरामद नहीं हो सका। IMF ने वाज़ेह किया है कि मौजूदा हुकूमत ने हाल ही में कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए इकदाम किए, जिनमें फ्यूल सब्सिडी का खात्मा और पॉलिसी रेट में इजाफा शामिल है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मौजूदा हुकूमत ने तवानाई के शोबे के लिए नई शराइत तय की हैं, जबकि समाजी शोबे के नए अहदाफ का तयन किया है। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान में रवा साल महंगाई की शरह 20% रहने की तवक्को है, जबकि महंगाई बढ़ने से एहतजाजी मुजाहरे भी हो सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत को पार्लियामेंट में कमज़ोर अक्सरियत हासिल है। जारी खातों का खसारा 2.5% तक रह सकता है। IMF ने पाकिस्तान के लिए 7वें और 8वें जायजे की कंट्री रिपोर्ट जारी कर दी है। आपको बताएं कि रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम के लिए कारकर्दगी 3 और 7 स्ट्रक्चरल शराइत पर अमल दरामद नहीं किया गया है। मजीद इस पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे राहिल हसन से। राहिल हसन, बताएगा इस हवाले से मजीद आप। जी देखिए, IMF ने पाकिस्तान के 7वें और 8वें जायजे की एक इक़्तिसादी रिपोर्ट जो है वो जारी कर दी है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम की जो शराइत थी उस पर अमल दरामद मुकम्मल नहीं किया था, कारकर्दगी शराइत पूरी नहीं की थी, जबकि 7 जो स्ट्रक्चरल शराइत थी उन पर सिर्फ अमल दरामद जो है वो नहीं किया गया था। सिर्फ 3 ऐसी शराइत थी जिस पर अमल दरामद किया गया था। और इसके साथ साथ बताया गया है कि पाकिस्तान की जानिब से ज़र मुबादला के ज़खायर और प्राइमरी सरप्लस की शराइत पर भी अमल दरामद नहीं किया गया था। मौजूदा हुकूमत ने कर्ज प्रोग्राम की बहाली के इक़दाम किए हैं। फ्यूल सब्सिडी को खत्म किया गया है, पॉलिसी रेट में भी इजाफा किया गया है, मार्केट एक्सचेंज रेट भी तय किया गया है और तवानाई के शोबे के लिए भी नई शराइत जो है वो तय की गई है। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि हुकूमत ने समाजी शोबे के नए अहदाफ तयन किए हैं और एक भयानक जो सूरत हाल वो ये बताई गई है रिपोर्ट में कि महंगाई एक अपनी रिकॉर्ड सतह पर रहेगी। और इस रिपोर्ट में मुतनब्बे भी किया गया है कि महंगाई बढ़ने से ऐसे भी फूट सकते हैं। इत्तेहादी हुकूमत को पार्लियामेंट में कमजोर अक्सरियत हासिल है और जारी खातों का जो खसारा है वो 2.5% तक रहने का इम्कान है। रवा माली साल कर्ज बलिहाज हुजम जो है वो GDP वो 72 रहेगा। इसी तरीके से जो शरह है वो 3.5% रहेगी, जबकि बजट खसारा जो है वो GDP का 4.4% रहेगा। ठीक है। IMF ने पाकिस्तान के लिए 7वें और 8वें जायजे की कंट्री रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके बाद पाकिस्तान में रवा साल महंगाई की शरह 20% रहने की तवक्को है। तफसीलात से आगाह करे थे हमारे नुमाइंदे राहिल हसन। आप बहुत शुक्रिया आपका। और PTI ने IMF से मुआहदे करके खिलाफ वर्जी की है। इस वजह से IMF ने नए मुआहदे से साफ इनकार कर दिया है। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल की साबिक हुकूमत पर चढ़ाई। कराची में खिताब में कहा कि IMF के पास फौरी जाना चाहिए था। जब हुकूमत में आए तो उस वक्त खजाना खाली था। हमने मुश्किल वक्त में मुश्किल फैसले किए हैं। साल उन्होंने लगा दिया वर्ल्ड बैंक में, IMF में जाने से पहले, और फ़ौरन चले जाना चाहिए था। लेकिन वो सऊदी अरब से पैसे लिए, इससे पैसे लिए और जो है वो फ़ौरन IMF नहीं चले गए। उसके बाद फिर IMF के डिसिप्लिन में आप आए, जो भी था, थोड़ी सी ग्रोथ भी कम हुई, नेगेटिव ग्रोथ हुई। उसके बाद कोविड आ गया। IMF ने फिर ब्रेक दे दिया आपको और वर्ल्ड ने आपको $4.5 बिलियन की कोविड के अंदर हमको पेमेंट भी माफ़ कर दी। नुकसान लोगों का जानी नुकसान हुआ, मईशत का नुकसान हुआ, लेकिन फाइनेंस का इतना नुकसान हुकूमत के नहीं हुआ, क्योंकि 4.5 बिलियन 5 बिलियन की तो आपको पेमेंट भी डिफर हो गई। मगर फिर आपने वही किया कि आप ग्रोथ लेकर आए, और जब ग्रोथ लेकर आए और 5% के ऊपर ग्रोथ गई तो फिर वापस आ गए। $17.5 बिलियन का पिछले साल करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया। जब हम हुकूमत में आए तो $10.8 बिलियन थे या $10.3 बिलियन थे इनफैक्ट, और सामने $21 बिलियन का इस साल रवा माली साल में पैसे देने थे।
और कुछ बात करेंगे डॉलर की। मुल्क में डॉलर की कीमतों में एक बार फिर तेजी से इजाफा होने लगा है। इंटरबैंक में मार्केट में डॉलर की कदर मजीद 2 रुपए बढ़ गई है, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 222 रुपए का हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 222 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। मुल्क में डॉलर की कीमतों में एक बार फिर तेजी देखने में आ रही है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर मजीद 2 रुपए बढ़ गई है, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 222 रुपए का हो गया है और इंटरबैंक में डॉलर 222 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मिला जुला रुझान बरकरार है। KSE 100 इंडेक्स में 21 पॉइंट्स की कमी सामने आई है, जिसके बाद KSE 100 इंडेक्स 42,438 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। आपको बताते चलें कि KSE 100 इंडेक्स में 37 पॉइंट्स की कमी सामने आई है, जिसके बाद KSE 100 इंडेक्स 42,423 पॉइंट्स पर ट्रेड हो रहा है। और कुछ बात करेंगे सैलाब की तबाहकारियों की। मुल्क में सैलाब की तबाही की दास्तान छोड़ गया। हंसते बसते घर उजड़ गए। सैलाब मुतासिरीन के पास न सर छुपाने की जगह है और ना ही रहने को ज़मीन मैसर है। कोई खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजार रहा है तो किसी ने सरकारी स्कूलों में पनाह ले रखी है। दूसरी जानिब सैलाब के बाद फैलने वाली बीमारियों ने मुतासिरीन की ज़िंदगी को मज़ीद अज़ियतनाक बना दिया है। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब ज़दा इलाके तबाही की दास्तान सुना रहे हैं। तूफानी बारिशों ने हंसते बसते घराने उजाड़ कर रख दिए। बारिशें तो थम गईं, लेकिन सैलाब मुतासिरीन को जिंदगी भर का गम दे गईं। सड़कें, पुल, मकानात सब तबाह हो गए। अवाम खुले आसमान तले बेयारो मददगार हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। फसलें और बागात सैलाबी पानी की नजर हो चुके हैं। लोगों के पास खाने को रोटी और पीने को पानी नहीं। मुतासिरीन भूख और प्यास से निढाल हैं। कोई अपने प्यारों के खोने पर सदमे में है तो किसी को अपनी जिंदगी की जमा पूंजी बह जाने का गम है। सैलाबी पानी ने मुतासिरीन को चारों तरफ से घेर रखा है। अवाम मैयतें भी सैलाबी पानी से गुजारने पर मजबूर हैं। हुकूमती इमदाद न मिलने पर सैलाब मुतासिरीन कसम परसी की हालत में है। दूसरी जानिब सैलाब के बाद फैलने वाली बीमारियों ने मुतासिरीन की जिंदगी को मजीद अजियतनाक बना दिया है। अवाम मौत को गले लगाने पर मजबूर है। मुल्क में सैलाब से तबाहकारियाँ जारी हैं। सिंध, बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सब कुछ तहस नहस हो गया है। लाखों आशियाने खंडर बन गए हैं। माल मवेशी पानी की नज़र हो गए हैं। बस्तियां, देहात, लोगों की जमा पूंजी सब बह गई है। आवाम खुले आसमान तले बेयारो मददगार पड़े हैं। सैलाब से सिंध, बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाके खंडरात में तब्दील। लाखों घर सफाई हस्ती से मिट गए। कच्ची बस्तियां, गांव देहात पानी में बह गए। लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सैलाबी रेला दादू की तहसील खैरपुर नाथिन शाह में दाखिल। बाईपास रोड के नशीबी इलाकों में 10 फीट पानी जमा। नवाब शाह सकरन रोड पर नालों में शगाफ से पूरा इलाका डूब गया। बलूचिस्तान भर में मवासलाती निजाम दरहम बरहम। बिजली गायब, गैस का भी नामो निशान नहीं। ग़िज़ाई किल्लत और भूख से लोग बिलबिला उठे। सैलाब के बाइस बीज, हलमक्सी, खुजदार, किला सैफुल्ला और किला अब्दुल्ला का नक्शा ही बदल गया। कोयटा की सड़कें रेले अपने साथ बहा ले गए। चागी, मस्तूंग, डेरा बुक्टी, अबारान, नोशकी, मूसा खेल और बोलान में भी हर तरफ तबाही। जनूबी पंजाब में कोहे सुलेमान की नदी नालों में ऊंचे दर्जे का सैलाब। रेलों ने डीजी खान, राजनपुर, तौसा, जंग समेत कोट चट्टा में तबाही मचा रखी है। खैबर पख्तूनख्वा में भी सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही। कोहिस्तान, टांग, डीआई खान, करक और लकी मरवत में निजाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर है। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की वादियां भी सैलाब से तबाही की दास्तान सुना रही है।
मुल्क भर में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 19 अफराद जान की बाजी हार गए। जाँ बहक होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 1186 हो गई। NDMA ने हालिया बारिशों से होने वाले जानी और माली नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी हैं। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां 24 घंटों में मजीद 19 अफराद जान की बाजी हार गए। NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया बारिशों और सैलाब से सबसे ज्यादा 432 अमवात सिंध में रिकॉर्ड हुई। 24 घंटों के दौरान सिंध में 12, खैबर पख्तूनख्वा में 4 जबकि बलोचिस्तान में 3 अफराद जाँ बहक हुए। हालिया बारिशों से बलोचिस्तान में 256, खैबर पख्तूनख्वा में 268, पंजाब में 188, गिलगित बिल्तिस्तान में 22 जबकि आजाद कश्मीर में 41 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क भर में 526 मर्द, 244 खवातीन जबकि 416 बच्चे अब तक जान की बाजी हार गए। रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 1256 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों की कुल तादाद 4896 हो गई। पंजाब में 3266, सिंध में 1110, खैबर पख्तूनख्वा में 328, बलोचिस्तान में 166 और आजाद कश्मीर में 21 अफराद